गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो और आपके करंट अफेयर्स यहीं से अच्छे से कवर हो सके। आज के अंक की शुरुआत करते हैं कल के अंक के अभ्यास प्रश्न के साथ। कल हमने आपसे पूछा था विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो टाइगर्स डे है, ये 29 जुलाई 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है दुनिया की जो बाघों की आबादी है, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, वो मैक्सिमम भारत में ही है। 70% बाघ हैं वो केवल भारत में पाए जाते हैं दुनिया भर के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाघों की शरणस्थली के नाम से फेमस है आपका भारत। आगे देखिए, कल मैंने आपसे पूछा था कि इस वीडियो का कंटेंट है वो डिस्क्रिप्टिव रखना चाहिए या फिर वन लाइनर। आप में से अधिकतर ने डिस्क्रिप्टिव वे चुना है और इसी वे में मैं आज का अंक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ यहां से सीखने को मिलेगा। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB क्यों चर्चा में है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वर्चुअल बैठक है, इसकी आयोजित होने वाली है और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी यहां से निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की प्रथम स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री हैं। यह आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, AIIB की यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। सदस्य देश हैं इसके 102, जिसमें से 82 परमानेंट सदस्य हैं और 20 वो प्रोस्पेक्टिव सदस्य हैं। प्रोस्पेक्टिव सदस्य 20, तो टोटल इसके सदस्य हैं वो 102 हैं। स्थापना की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए 2 तरीके से मैं आपको बता देता हूं। जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे वो आप उसी प्रकार से वहां पर करेंगे। स्थापना में देखिए 25 दिसंबर 2015 को इसके नियम जो थे इसके वो लागू हो चुके थे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स थे इसमें वो सारे के सारे इन्फोर्स यानी यहाँ पर लागू हो गए थे। लेकिन 16 जनवरी 2016 को इसने कार्य शुरू किया था। कार्यारंभ की बात करें तो 16 जनवरी 2016 को इसने कार्य शुरू किया था। तो इस प्रकार से ये दोनों ही आपको याद रखनी है। आगे बात करेंगे इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020। यह भी जारी की है मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय ने और यहाँ पर जो मंत्री हैं इस मंत्रालय में रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इसको जारी किया है। और इसके अंदर किस चीज की चर्चा की गई है? देखिए, इस कोरोना एपिडेमिक के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाए गए तरीकों का वर्णन किया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने कौन कौन सी नई पहल की हैं और किस प्रकार से हमने शिक्षा को आगे गति देने के लिए प्रयास किए हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, दिशा प्लेटफॉर्म है इनका। यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, 2 चीजें हैं, दिशा और एक है आस्क दिशा। आस्क दिशा एक चैटबॉट है जो कि भारतीय रेलवे की IRCTC ने शुरू किया था। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। दिशा प्लेटफॉर्म और एक है आस्क दिशा, दोनों में डिफरेंस है। दिशा प्लेटफॉर्म है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का है। तो ये पहल शुरू की थी डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दिशा प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, ये इन्होंने शुरू किया। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए विभिन्न प्रकार के। शिक्षा वाणी है ये रेडियो पर इन्होंने शुरू किया कार्यक्रम शिक्षा वाणी। इसके अलावा ई पाठशाला पर आपकी NCERT की सारी बुक हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप में से जो लोग NCERT की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, हार्ड कॉपी उनके पास में नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में वो ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से NCERT की सारी पुस्तकें हैं वो पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे, एक कंट्री है मॉरिशस। क्यों चर्चा में है? देखिए, यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग बनाई है। सुप्रीम कोर्ट बना है, यहां पर नई बिल्डिंग है। इसका उद्घाटन होगा 30 जुलाई 2020 को और इसका शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री जगन्नाथ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं जगन्नाथ। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर वर्चुअल रूप से, प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भारत से ही वर्चुअल रूप से इसमें हिस्सा लेंगे और ये दोनों मिलकर इस सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो पुस्तकें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी है विरल आचार्य ने।
देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको क्रम से समझना, मैं आपको यहां थोड़ा नीचे लेके चल रहा हूं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यह पुस्तक है उर्जित आर पटेल की, जो पहले क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे, 2016 में बने थे। और यहां पर क्यों चर्चा में, देखिए सबसे पहले उर्जित आर पटेल ने यहां पर सरकार पर निशाना साधा था इस बुक के माध्यम से कि उनकी किस प्रकार की नीतियां थी जिस वजह से उनको पहले पद छोड़ना पड़ा। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था आरबीआई के गवर्नर के पद से। तो वो क्यों दिया था इसका वर्णन इसमें किया है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने जब सफाई दी तो यहां पर एक और बुक विरल आचार्य ने लॉन्च की, जो डिप्टी गवर्नर थे, आरबीआई में डिप्टी गवर्नर थे, इन्होंने भी इस्तीफा दिया था। इन दोनों ने ही इस्तीफा दिया था। तो यहां पर ये आपको याद रखना है, विरल आचार्य हैं ये आरबीआई की डिप्टी गवर्नर रह चुके, और उर्जित आर पटेल हैं ये गवर्नर रह चुके आरबीआई के। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया विरल आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक है। और इसके अंदर यहां पर इन्होंने जिक्र किया है कि उर्जित आर पटेल ने सरकार की वजह से पद छोड़ा था। सरकार की यहां पर क्या खामियां रह गई थी या फिर किस प्रकार से नीतियां बनाई जा रही थी जिस वजह से उर्जित आर पटेल को आरबीआई के पद से इस्तीफा देना पड़ा, इसका यहां पर इन्होंने वर्णन किया है। तो दो बुक है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया विरल आचार्य की, और एक है आपके ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित आर पटेल की। दोनों आपको याद रखनी है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि नोटबंदी के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो याद रखना उर्जित आर पटेल हैं, ये नोटबंदी के समय यहां पर आरबीआई के गवर्नर थे। आगे बढ़ेंगे, देखिए एम्स ऋषिकेश, ये उत्तराखंड में है। एम्स ऋषिकेश क्यों चर्चा में है, इन्होंने अभी एयर एम्बुलेंस ट्रायल किया है, एयर एम्बुलेंस का ट्रायल किया है। इसके बाद गूगल ने घोषणा की है कि गूगल का जो स्टाफ है वो जून 2021 तक वर्क फ्रॉम होम करेगा, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नजीब रजाक, नजीब रजाक ये क्यों चर्चा में है, कौन है। देखिए ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया का मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा मैप दिया है, अच्छे से इसको समझ पाएंगे आप, ताकि कोई आपके डाउट ना रहे कि मलेशिया कहाँ पर है। और अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में देखना चाहते हैं विस्तृत रूप से, तो आप एटलस या फिर गूगल मैप का प्रयोग कर सकते हैं। नजीब रजाक हैं, ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके, और इनके ऊपर 7 मामलों में भ्रष्टाचार का आरोप है। 7 मामलों में भ्रष्टाचार का आरोप है, काफी ये चर्चा में है, तो आपको याद रखना है नजीब रजाक का। आगे बात करेंगे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 जुलाई को, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। और इस बार की जो थीम रही इसकी वो हेल्थियर एंड ग्रीनर टुमारो, यानी कि स्वस्थ और हरा कल, ये आपको याद रखना है। आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसका सही जवाब हम कल के सेशन के साथ आपको देंगे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या फिर 29 जुलाई। आज के अंक में इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए